गुड मॉर्निंग व्यूवर्स, माई सेल्फ डॉक्टर प्रणीता सैनी। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर के पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस सब्जेक्ट के अंतर्गत सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान में क्या अंतर है उसकी स्टडी करेंगे। पूर्व के वीडियो में हमने सोशल स्टडी क्या है, सोशल साइंस क्या है, उसके ऊपर काफ़ी डिटेल में वीडियोस बना के अपलोड किए हैं। आप पहले उसकी स्टडी कीजिएगा, उसके बाद ही आप इस बेसिक अंतर को जो है वो समझ सकेंगे। तो सबसे पहला अंतर है वो है गहनता की दृष्टि से। यानी उस जो सोशल साइंस और सोशल स्टडी है उसकी जो गहराई है अध्ययन की या कंटेंट नॉलेज की, उसके आधार पर इसमें सबसे पहला है इसका सोशल स्टडी में कि मानवीय संबंधों का सामान्य रूप से अध्ययन। क्योंकि दोनों में ही मानवीय संबंधों का अध्ययन है, लेकिन इसमें जो गहराई की जब बात की जाती है तो इसमें सामान्य रूप से अध्ययन किया जाता है और इसमें मानवीय संबंधों का अध्ययन और विवेचन गहराई से किया जाता है। यानी बिल्कुल डीपली जो नॉलेज होती है कंटेंट से रिलेटेड वो प्रोवाइड की जाती है। सेकंड इसमें आता है कि जो सोशल साइंस है इसमें अनुसंधान खोज एवं प्रयोग को स्थान दिया जाता है। और जबकि मतलब सोशल साइंस के अंदर हम कोई भी फैक्ट जो है सोशल साइंस से संबंधित वो रिसर्च के बेस पे एप्लीकेशन जिसका हुआ हो, हम उन्हीं फैक्ट्स को इसके अंतर्गत यूज करते हैं। और जबकि इसके सोशल स्टडी के अंदर अनुसंधान खोज एवं प्रयोग को स्थान नहीं दिया जाता है। इसमें केवल मानवीय संबंधों का अध्ययन जो है सामाजिक जो वातावरण है उसके अंतर्गत किस प्रकार से मानवीय संबंध है, बस उसी की स्टडी की जाती है। लेकिन इसका कोई साइंटिफिक जो बेस होता है वो रिसर्च बेस या एप्लीकेशन के आधार पे नहीं होता है। सेकंड इसके अंतर्गत आता है स्तर की दृष्टि से। तो स्तर यानी लेवल की दृष्टि से सोशल स्टडी को हम विद्यालय स्तर पर पढ़ते हैं और सोशल साइंस में आगे चल करके इसके जो डिसिप्लिन्स बन जाते हैं विभिन्न विषयों के रूप में, तो ये महाविद्यालय या महाविद्यालय स्तर पर हम इसकी स्टडी करते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के इसके डिसिप्लिन्स बन जाते हैं। और नेक्स्ट इसमें आता है स्तर की दृष्टि से, तो ये समझने में आसान होता है और ये है वो समझने में थोड़ा कठिन है।
समझने में कठिन है। तो इस प्रकार जो सोशल स्टडी है वो एक साइंटिफिक बेस ना होने के कारण ये समझने में आसान होता है, जबकि इसमें रिसर्च बेस्ड होने के कारण जो फैक्ट्स होते हैं वो समझने में थोड़े कठिन होते हैं। अब नेक्स्ट जो पॉइंट्स हैं, अब नेक्स्ट जो इसका क्रम संख्या है 3 और इसका जो मेन पॉइंट्स है वो है प्रयोजन की दृष्टि से। प्रयोजन यानी उद्देश्यों की दृष्टि से जो सोशल स्टडी और सोशल साइंस में क्या डिफरेंस है वो इस प्रकार है कि यह जो सोशल स्टडी है वो प्रयोगात्मक और व्यवहारात्मक स्वरूप का वर्णन करने से संबंधित है। यानी सोसाइटी के अंदर जो भी प्रयोग हो रहे हैं, व्यवहार हो रहे हैं, उनके स्वरूपों का वो वर्णन करते हैं। जबकि सोशल स्टडी के साइंस के अंतर्गत इसमें जो भी जो सिद्धांत होते हैं उसका सैद्धांतिक स्वरूप का वर्णन करते हैं इसके अंतर्गत। फिर इसके अंतर्गत जो विषय वस्तु है, जो हम कंटेंट इसके अंदर स्टडी करते हैं, वो कंटेंट का जो है वो संगठित रूप है, और आवश्यक ज्ञान का भंडार, है। यानी इसके अंतर्गत जो भी हम कंटेंट पढ़ते हैं वो नॉलेजफुल होता है और ऑर्गेनाइज फॉर्म के अंदर हमारे सामने बुक के रूप में या ज्ञान के रूप में हमें संगठित रूप उसका दिखाई देता है। और जबकि इसके अंतर्गत जो है वो सामाजिक अनुसंधान के वैज्ञानिक रूप या साधन के रूप में हमें दिखाई देता है। तो जो भी इसमें कंटेंट है, इसके अंतर्गत सोशल स्टडी के अंतर्गत जो कंटेंट हम पढ़ते हैं वो ऑर्गेनाइज फॉर्म में होता है और काफ़ी नॉलेजफुल होता है, आवश्यक ज्ञान से संबंधित। जबकि इसमें है रिसर्च बेस्ड होने के कारण जो हमारे सामाजिक अनुसंधान है उसके अंतर्गत जो वैज्ञानिक फॉर्म है हम उसको यूज़ करते हैं और साइंटिफिक जो रिसोर्सेज है उनका यूज़ करते हुए हम नॉलेज को ऑर्गेनाइज करते हैं इसके अंतर्गत। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वह है क्षेत्र की दृष्टि से। तो क्षेत्र की दृष्टि से है
इसका क्षेत्र जो है वो सीमित है और इसका जो क्षेत्र है वो व्यापक है, क्योंकि रिसर्च बेस्ड होने के कारण इसका काफी एरिया, इसके जो सोशल साइंस से रिलेटेड है उसका एरिया काफी व्यापक है। अब लास्ट पॉइंट इसका जो एक बचा है हम उसकी स्टडी करेंगे। वो 5th पॉइंट है। इसके आधार पर विषय वस्तु के संगठन की दृष्टि से विषय वस्तु के संगठन की दृष्टि से जो सोशल स्टडी है, सोशल स्टडी में सामाजिक विज्ञान संबंधी, तो सामाजिक विज्ञान से संबंधित विषय, अब इसके अंतर्गत जो सब्जेक्ट आते हैं वो आता है इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, आदि विषयों की जो सामग्री है, इसकी सामग्री एवं अनुभव। तो सोशल स्टडी के अंतर्गत सामाजिक विज्ञान से संबंधित या सामाजिक विज्ञान से संबंधित जो भी विषय है उनके सामग्री और अनुभवों को ही इसके अंतर्गत इंक्लूड किया जाता है, जिसके अंतर्गत इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र है, अर्थशास्त्र है, इनका जो सामग्री है और इनके एक्सपीरियंस इसके अंतर्गत इंक्लूड होते हैं। और नेक्स्ट जो सामाजिक विज्ञान है, तो सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत मानव समाज के संगठन तथा विकास, मानवीय संबंधों के अध्ययन, यानी मानव और पर्यावरण के अंतर संबंधों का तो जो सोशल साइंस सब्जेक्ट है, सोशल साइंस के अंतर्गत मानव का जो समाज है और उसका जो ऑर्गेनाइजेशन है, किस प्रकार से विकास हुआ है, साथ उस जो समाज है उसके अंतर्गत जो मनुष्य है, समाज का मनुष्यों से जो आपसी अंतर संबंध है, जो समाज में रहकर मनुष्य क्रियाएं करता है, व्यवहार करता है, समाज के विभिन्न संस्थाओं का जो सदस्य होता है, तो इन सभी संबंधों का अध्ययन किया जाता है। या हम यूँ कह सकते हैं कि मानव का जो
मानव और उसका जो समाज है, उसका जो और पर्यावरण है, जिस पर्यावरण में रह करके मानव समाज के एक सदस्य होने के नाते अपना व्यवहार, अपनी क्रियाएं करता है, तो उसके अंतर संबंधों का गहराई से इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में हमने सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान का जो अंतर है उसके विभिन्न पॉइंट्स के आधार पर डिस्कस किया है। अब आज का जो असाइनमेंट है आपका, इस असाइनमेंट में आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है कि सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आपको इस वीडियो में जो स्टडी आज कराई गई उसके आधार पर आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है। इस कोरोना महामारी के दौर में आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, घर से बाहर नहीं निकलना है। लॉकडाउन के अंदर जो भी दिशा निर्देश राज्य सरकार के द्वारा जारी किए जा रहे हैं समय समय पर, उनका पालन करना अनिवार्य है। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। सो थैंक यू।